अभी जो है डे 4 में कल जो हम लोग काम किए थे, ट्रिक फार्मूला सब 4 फार्मूला बताए थे ना। एक 2 फार्मूला इफेक्टेड का, 2 फार्मूला नॉन इफेक्टेड का। नॉन इफेक्टेड का फार्मूला कब लागू होगा? जब क्वेश्चन होगा नॉन इफेक्टेड का। इफेक्टेड का फार्मूला कब लागू होगा? जब क्वेश्चन होगा इफेक्टेड का। जब क्वेश्चन इफेक्टेड होगा तो पीसी का कंपेरिजन करेंगे इफेक्टेड से। इफेक्टेड वाला फार्मूला लागू हो गया। जब क्वेश्चन हो गया नॉन इफेक्टेड का, पीसी का कंपेरिजन हो गया नॉन इफेक्टेड से। क्वेश्चन हो गया नॉन इफेक्टेड का, फार्मूला लागू होगा नॉन इफेक्टेड वाला। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? अब आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, और फटाफट कैसे बनेगा वो आप लोग को समझना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। आपके असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन यही होगा। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान समझिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से का मतलब क्या होता है? बाएं से। क्लियर है? बाएं से 16 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। ये 16 अक्षर को जो उल्टे क्रम में लिखा वो क्या हुआ? इफेक्टेड या नॉन इफेक्टेड? इफेक्टेड। बहुत अच्छा। तो चलिए यहां पर हम बना लेते हैं एक इफेक्टेड लेटर, एक बना लेते हैं नॉन इफेक्टेड लेटर। क्लियर है? अभी आपने कहा कि 16 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा है, 16 क्या हो गया? इफेक्टेड हो गया। इफेक्टेड के सामने हम 16 लिख दिए। क्लियर? अब इसमें से नॉन इफेक्टेड कितना बच गया? कैसे निकाले? 10। 26 लेटर होता है, 16 इफेक्टेड हो गया, 26 में 16 को घटा दिए, आ गया 10। बहुत अच्छा, नॉन इफेक्टेड पता चल गया। दोनों क्लियर? अब आइए तो बताएं कि दाएं से 9वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर। अब क्या करना है? पीसी निकाला है। अब क्या करना है? पीसी निकालना है। अब क्या करना है? पीसी निकालना है। पीसी कहां से निकालेंगे? दाएं से 9वें के बाएं का 9वां। यहां से पीसी निकाले। 9 + 9 बराबर कितना? 18। पीसी निकल गया। अब क्वेश्चन को पहचानना है। इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड लेटर निकाल लिए, पीसी निकाल लिए। अब क्वेश्चन को पहचानना है, क्वेश्चन इफेक्टेड का है कि नॉन इफेक्टेड का है। ठीक है? उल्टे क्रम में किधर से लिखा हुआ है? शुरू से का मतलब बाएं से। ठीक है? अब यहां पर बताएं कि के बाद क्या दिशा दिया हुआ है? दाएं से। दोनों दिशा सेम है क्या? नहीं, दोनों दिशा अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो क्वेश्चन किसका होगा? नॉन इफेक्टेड का। जब दोनों अपोजिट होगा तो क्वेश्चन किसका होगा? नॉन इफेक्टेड का। ये क्वेश्चन आपका नॉन इफेक्टेड का हो गया। जब क्वेश्चन नॉन इफेक्टेड का होगा तो पीसी का कंपैरिजन किससे होगा? नॉन इफेक्टेड से। क्वेश्चन नॉन इफेक्टेड का तो पीसी का कंपैरिजन नॉन इफेक्टेड से। और क्वेश्चन अगर ये इफेक्टेड का होता तो पीसी का कंपैरिजन इफेक्टेड से करते। क्लियर है? क्वेश्चन नॉन इफेक्टेड का है, पीसी हमारा यहाँ 18 है, नॉन इफेक्टेड हमारा 10 है। इससे कंपैरिजन करेंगे। 18 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 18 बड़ा। अब पीसी नॉन इफेक्टेड से बड़ा हो गया तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पीसी माइनस नॉन इफेक्टेड के रिजल्ट को अपोजिट से काउंट करना है। इसका रिजल्ट आ गया 8, दिया हुआ है दाएं, तो निकालेंगे बाएं से। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा? एच। आंसर हो गया एच आपका ऑप्शन। जोड़ना होता है इफेक्टेड में। इफेक्टेड का फॉर्मूला लिखा है, जोड़ना है। ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आइए आपका इन द इंग्लिश अल्फाबेट 16 लेटर रिटेन फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 16 लेटर रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। रिवर्स ऑर्डर में किस हर से लिखा हुआ है? लेफ्ट से। ठीक है? फ्रॉम ऑर्डर द बिगिनिंग। समझ गए? अब कहता है देन विल विच, यहाँ देन विल के बाद जैसे ही सेंटेंस बढ़ता है यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है? विच विल बी द 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है?
ऑफ द 9th लेटर टू द राइट। अब यहां देखो इंग्लिश में क्या होता है, चीजें अपोजिट हो जाती है, ठीक है। यहां पर सेकेंड वाला लेफ्ट यहां आ गया, फर्स्ट वाला यहां पर आ गया, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सेकेंड जो रहेगा उसको पकड़ना है, ठीक है। अगर ये वाला और ये जो आप बिगिनिंग से लिखे हैं यानी लेफ्ट से लिखे हैं, ये और ये दोनों सेम हो गया, अगर यहां लेफ्ट है तो यहां भी लेफ्ट आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा इफेक्टेड का। अभी क्या है, ये दोनों अपोजिट है, क्वेश्चन किसका हो गया, नॉन इफेक्टेड का। फॉर्मूला जितना भी बताए हैं इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड का पीसी से हुआ, फॉर्मूला जितना भी बताया है इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड का पीसी से कंपैरिजन करते हुए सारा फॉर्मूला, आप कल 4 फॉर्मूला पढ़े, चारों के चारों फॉर्मूला क्या है, पीसी का कंपैरिजन नॉन इफेक्टेड से इफेक्टेड से करके बनाए हैं, यानी तुलना पीसी से ही हो रहा है। हम लोग पीसी निकाल लिए, पीसी हमारा 18 हो गया। नॉन इफेक्टेड का फॉर्मूला 2 पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला पढ़े हैं पीसी इज ग्रेटर देन नॉन इफेक्टेड लेटर, तो क्या करना है, पीसी माइनस नॉन इफेक्टेड लेटर, इसको अपोजिट से काउंट करना है। पहला फॉर्मूला ये पढ़े थे। ओह, इफेक्टेड का फॉर्मूला होगा प्लस वाला, नहीं अब देखो दूसरा फॉर्मूला इसमें करवाए थे, समझ लो पहले दूसरा फॉर्मूला इसमें करवाए थे, पीसी इज लेस देन इक्वल टू नॉन इफेक्टेड लेटर, बड़ा होगा घटा करके काम कर लेंगे, छोटा होगा छोटा या बराबर होगा कुछ नहीं करना है, सेम ऑर्डर में रह जाएगा। जैसे यहाँ पीसी था, यहाँ दाएं था, आंसर निकाल देते, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर बाय मिस्टेक लिखा गया हमसे या लिख लिए हो, यहां पर कर लो पीसी माइनस नॉन इफेक्टेड लेटर, ठीक है। बात समझिएगा, बात समझिएगा, ये दोनों फॉर्मूला किसका है, नॉन इफेक्टेड लेटर का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला नॉन इफेक्टेड लेटर का है, ठीक है। इसका इफेक्टेड लेटर का फॉर्मूला दूसरा होता है, इसके डायरेक्ट अपोजिट। अगर मान लिया जाए पीसी हमारा छोटा या बराबर होता है इफेक्टेड लेटर से, तब यहाँ पीसी प्लस नॉन इफेक्टेड लेटर, इसके रिजल्ट को अपोजिट से काउंट करना। अगर पीसी हमारा हो जाता है बड़ा इफेक्टेड लेटर से तो सेम ऑर्डर में रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये है आपका इफेक्टेड का फॉर्मूला। दोनों क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन भी है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एनईएल का फॉर्मूला है, यहां पर लिख देते हैं हम, ये फॉर्मूला एनईएल का है, ये फॉर्मूला ईएल का है, ठीक है। ये फॉर्मूला ईएल का, ये फॉर्मूला एनईएल का। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इस फॉर्मूला अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ दोनों में से, ऊपर वाला। ऊपर वाला में क्या करना है, अपोजिट से काउंट करना है। यहाँ पर क्या है हमारा, दाएं दिया, दाएं का अपोजिट क्या, बाएं, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा, आंसर आ गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं। आज के क्लास में छुट्टी देते देते ये सारा स्टूडेंट से क्वेश्चन भन भन बनेगा, वैसा हम कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, उतार लिए हैं। आगे बढ़े। पीसी छोटा या बराबर है, यहाँ बड़ा या छोटा या बराबर, जिधर मुंह बंद होता है ना वो छोटा स्मॉल, इधर मुंह खुला हुआ, ऐसे भी समझो सिंपल वे में। निरीह आदमी, कमजोर आदमी मुंह गुम करके ऐसे रहता है,
राक्षस प्रवृत्ति का जो रहता है ना, पूरा चिल्लाएगा, एकदम मुंह फाड़े रहेगा निगलने के लिए। ठीक है, ये मुंह निगलने के लिए, मुंह खुला हुआ है, निगलना चाहता है, राक्षस प्रवृत्ति का है। ये बेचारा निरीह प्राणी है, मुंह गुम किए हुए। समझ गए ना? आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, जहां पे कंफ्यूजन हो आपको क्रिएट करना है। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम लोग, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 15 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया, इन द इंग्लिश अल्फाबेट 50 लेटर आर रिटेन इन इनवर्स ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ठीक है, बिगिनिंग से यानी शुरू से। शुरू से का मतलब क्या हो गया? शुरू से का मतलब क्या हो गया? बाएं से। बहुत अच्छा। लड़कियां बोलो बाबू, आप लोग चले गए कोना में, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ ना। पढ़ाई में फ्रंट पे, चोरी करने में कोना में। ठीक है, उधर कौन बैठता है पता है? क्लास से कुछ लेके भागना है तो वहां गेट के पास बैठे भाग जाएंगे फट से, या फिर क्या क्लास में छुट्टी हुआ जल्दी से भाग के निकलना है, फट से बैठ के वहां पर चल गए। होता क्या है ना, अब इधर यहां से बताएंगे, उधर दिमाग में रहता है कि उसको दिखना चाहिए। अब यहां से बताएंगे, दिमाग में रहता है उसको दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा, ये दिमाग बैठ जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो चलिए, शुरू से का मतलब क्या हो गया? बाएं से। अब यहां पर हम लोग को दिया हुआ है 15 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। ये 15 क्या है? 15 क्या है? सब बोलो, 15 क्या है? इफेक्टेड लेटर। तो चलिए यहां पर हम लोग इफेक्टेड लेटर और नॉन इफेक्टेड लेटर बना लेते हैं। 15 आपने कहा सर इफेक्टेड लेटर है, तो रेस्ट बचा कितना लेटर? 11। सब समझ रहे हैं रेस्ट कितना बचा? 11। 11 हो गया नॉन इफेक्टेड। क्लियर है? इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड पता चल गया। अब क्या करना है? पीसी निकालना है। अब क्या करना है? पहला काम इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड निकाल देना, दूसरा काम पीसी निकालना। पीसी कहां से निकालेंगे? बताएं कि दाएं से दसवें के बाएं का दसवां, यहीं से पीसी निकालना है। अब पीसी निकालिए, दाएं से दसवें के बाएं का दसवां, सिंगल डायरेक्शन की बोथ डायरेक्शन, प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे। बहुत अच्छा। यहां पर 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। पीसी निकल गया। अब पीसी निकल गया, इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड भी पता है। अब क्या करना है? क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन पहचानना है, तब कंपेरिजन होगा पीसी का। अब आइए, उल्टे क्रम में आपने लिखा है बाएं से, यहां दिया है दाएं से, क्वेश्चन किसका हुआ? नॉन इफेक्ट। दोनों अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट रहेगा तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा? नॉन इफेक्टेड का। अब क्वेश्चन जब नॉन इफेक्टेड का हुआ, पीसी का कंपेरिजन किसके होगा? नॉन इफेक्टेड से होगा। पीसी हमारा कितना है? 20। नॉन इफेक्टेड कितना है? 11। इन दोनों के बीच कंपेरिजन करना है, कौन बड़ा कौन छोटा? 20 बड़ा। 20 क्या है? पीसी। यानी पीसी हमारा बड़ा हो गया नॉन इफेक्टेड से। बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है? पीसी में नॉन इफेक्टेड घटा देना है। कितना आ गया? 9। और ये 9वां किधर से काउंट करना है? अपोजिट से। यहां दिया हुआ है क्या? दाएं से तो निकालेंगे बाएं से। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा? आई। आंसर हो गया आई। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? लग रहा है कि समझ में आया 50%? 50% समझ में आया। आज 100% करेंगे। 50% समझ में आया ना? देखो कैसे। 9 आया तो यहां अब आंसर निकालना है। आंसर निकालते हैं कहां से? बताएं कि जस्ट बाद से। ये फॉर्मूला में क्या है? अपोजिट से निकालना है। दाएं से निकालना था हमको, दाएं से ना निकाल कर किधर से निकालेंगे? बाएं से। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा? आई। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया है, दाएं से 11 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है, चलिए ये फैक्टर लेटर कितना हो गया, 11, नॉन इफेक्ट लेटर कितना हो गया, 15। बहुत अच्छा, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है? चलिए अब क्या करना है, पीसी निकालना है। पीसी क्या कह रहा है, बाएं से 24वें के बाएं का 5वां, बाएं से बाएं का, क्वेश्चन किसका हो गया, सिंगल एक्शन का। तो क्या करेंगे पीसी में, 24 माइनस 5 बराबर कितना, पीसी निकल गया। अब क्वेश्चन पहचानना है। अब देखिए क्वेश्चन यहां लिखा है बाएं, यहां भी लिखा है दाएं, दोनों क्या हो गया, अपोजिट। यहां दाएं है वहां बाएं है, दोनों अपोजिट हो गया। क्वेश्चन किसका हो गया, ये नॉन इफेक्टेड का। पीसी का तुलना नॉन इफेक्टेड से। 19 बड़ा है ना 15 से, तो फॉर्मूला पे आ जाइए। 19 माइनस 15 बराबर कितना, 4। पूछ रहा है बाएं से, तो निकालेंगे दाएं से। दाएं से चौथा निकालने का तरीका क्या सीखे, 27 माइनस 4 बराबर 23। 23वां अक्षर डब्लू, कहाँ है भैया डब्लू, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? कितना परसेंट समझे, कितना परसेंट समझे, 70%? नहीं 19 अभी हम नहीं पहुंचे हैं, 70%। हम उतना ज्यादा हर बार में नहीं भागते हैं, 70% सीखे। चलिए इस बार हो जाएगा 90%। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 10 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया, शुरू से का मतलब क्या, बाएं से, बहुत अच्छा। बाएं से 10 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया है, तो बताएं कि बाएं से 15वें के बाएं का 9वां। अब यहाँ 10 अक्षर को आपने उल्टे क्रम लिखा, तो इफेक्टेड लेटर कितना हो गया, 10। नॉन इफेक्टेड लेटर कितना हो गया, 16। सभी स्टूडेंट बोलिए, बोलने से क्या होता है, पता चलता है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। बच्चा में देखते थे 1 से 100 तक चिल्ला चिल्ला कर रटवाती थी मैम, क्यों रटवाती थी, ताकि आपका हैबिट बन जाए उसी। ठीक है, अब आइए, अब हमारा काम पीसी निकालना। यहाँ बाएं से 15वें के बाएं का 9वां, क्या करेंगे, 15 माइनस 9, बाएं से बाएं का घटाएंगे ना, क्या आ गया, 6। पीसी निकल गया। अब क्वेश्चन पहचानना, बाएं से आप लिखे हो, यहां भी दिया हुआ है बाएं ही, दोनों सेम हो गया ना, बाएं बाएं दोनों हो गया, सेम हो गया। क्वेश्चन किसका हो गया, इफेक्टेड लेटर का। अब पीसी का तुलना किससे करेंगे, इफेक्टेड से। अब ये 6 जो है 10 से क्या है, छोटा है, तो क्या फॉर्मूला पर है, जब छोटा होगा तो पीसी प्लस नॉन इफेक्टेड लेटर। ठीक है, पीसी हमारा 6, नॉन इफेक्टेड हमारा 16, दोनों को जोड़े 22। काउंट करना है अपोजिट डायरेक्शन से, ये भी पढ़े हैं। यहाँ बाएं दिया हुआ तो निकालना है दाएं से। दाएं से 22वां निकालने के लिए 27 माइनस 22 बराबर 5, 5वां अक्षर ई है, ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन? अभी देखो देखो तो लिखी है फार्मूला, दो गो फार्मूला इफेक्टेड में, 2 फार्मूला नॉन इफेक्टेड में लिखे हैं ना। इफेक्टेड का फार्मूला देखो क्या लिखी है, छोटा हो गया पीसी प्लस नॉन इफेक्टेड के रिजल्ट को अपोजिट से, बाएं था दाएं से निकाल लीजिए। क्लियर है? जो 4 फार्मूला लिखे उसी पे सब काम हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। और ये तो आप लोग को मिल भी जाता होगा सॉल्यूशन, मिल जाता है, मिल जाता है ना। है कहाँ पर, कौन ग्रुप में? अच्छा सर ग्रुप में भेज देते हैं आप लोग को, वहां पर से भी ले सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18 अक्षर उल्टे क्रम लिखा गया, यहाँ देखिए
दाएं से 18 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया हो। आप उल्टे क्रम में कितने को लिखे हैं? 18 को। नॉन इफेक्टेड कितना हो गया? 8। क्लियर है? अब निकालना है पीसी। दाएं से पांचवें के बाएं का सातवां क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दाएं से पांचवें के बाएं का सातवां पीसी कितना हो गया? 12। सब कुछ निकल गया। क्वेश्चन पहचान लीजिए। यहाँ दाएं है, यहाँ भी दाएं है। क्वेश्चन किसका हो गया? इफेक्टेड का। दोनों सेम हो गया ना। क्वेश्चन हो गया इफेक्टेड का। पीसी का तुलना इफेक्टेड से छोटा है ना, तो क्या करेंगे? इसमें 12 में 8 को नॉन इफेक्टेड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30। पूछ रहा है दाएं से तो निकालेंगे बाएं से। बाएं से 20वां अक्षर कौन सा? टी। आंसर हो गया सी। कितना परसेंट पहुंचा? 100% पहुंचा है। अब आप लोग छठा क्वेश्चन खुद बनाइए। अब बनाइए इस क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बन गया। यहाँ देखिएगा, अंत से 15 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया हो। ठीक है, तो बताएं कि दाएं से 9वें अक्षर के बाएं का 11वां अक्षर। अब उल्टे क्रम में लिखा गया अंत से 15। अंत से का मतलब क्या? दाएं से। 15 को उलट दिए तो नहीं उल्टे कितना को? 11 को। ईएल हो गया 15, एनईएल हो गया 11। क्लियर है? अब आइए, तो कहता है दाएं से 9वें के बाएं का 11वां पीसी निकालेंगे। 9 + 11 कितना हो गया? 30। ठीक है, अब यहां देखिए, पीसी पता चल गया। अब क्वेश्चन का कंपेरिजन कीजिए। दाएं दाएं दोनों जगह है। क्वेश्चन किसका हो गया? इफेक्टेड लेटर का। पीसी का तुलना इफेक्टेड से। अब देखिए, पीसी हमारा 20, इफेक्टेड हमारा 15। पीसी बड़ा हो गया इफेक्टेड से। क्या फॉर्मूला बताए थे? सेम रह जाएगा, नो चेंजिंग। सेम रह जाएगा, इट मींस पीसी से उत्तर ज्ञात करना है, जो डायरेक्शन दिया हुआ है उधरे से निकालना है। यानी दाएं से 20 मान, यहाँ 20 दिया है ना पीसी, दाएं से 20वां निकालना है। क्या करेंगे? 27 - 20 यानी 7। 7वां अक्षर। ठीक है, सेम ऑर्डर में रह जाएगा। पीसी से आंसर निकालना है। पीसी 20 दिया हुआ है, आंसर निकालना किधर से है? दाएं से। दाएं से 20वां निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 27 - 20 7। नहीं, नो नो चेंजिंग। सेम ऑर्डर में रहने का मतलब नो चेंजिंग। पीसी जो रहेगा उसी से आंसर निकालना है। जो दिशा दिया रहेगा उधर से निकाल देना है। अपोजिट से कहेगा तभी वहां चेंज करके निकाले। नो, बोथ डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। देखो, ये जब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये जो कंपेरिजन कर रहे हैं, इफेक्टेड का क्वेश्चन होगा, अगर ये छोटा या बराबर होगा तब अपोजिट से करेंगे। नॉन इफेक्टेड वाला में ये बड़ा हो जाएगा तब अपोजिट से करेंगे। ये नियम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर देख लेते हैं। अरे क्या हो गया?
बन गया। यहाँ देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया हो। दाएं से 16 का मतलब क्या हुआ समझिएगा। दाएं से 16 का मतलब क्या हुआ, इफेक्ट रेट कितना हो गया 16, नॉन इफेक्ट रेट कितना हो गया 10। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। ऐसा क्यों हो जाता है। अब यहाँ देखिए, बाएं से 15वें के बाएं का सातवां कह रहा है ना। सेट ही नहीं हो रहा है। आ गया ना? सही है। चलो ठीक है, जोर है। अब यहाँ से पीछे निकालेंगे, बाएं से 15वें के बाएं का सातवां, 15 माइनस 7 कितना हो गया 8। पीछे निकल गया। इफेक्टेड अनइफेक्टेड लेटर मालूम है। अब आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है बाएं, ये यहाँ पर है दाएं, यहाँ पर है बाएं, दोनों अपोजिट हो गया ना। हम लोग काम क्या करेंगे, नॉन इसका तुलना करेंगे नॉन इफेक्टेड से। 8 हमारा छोटा है किससे 10 से, छोटा होगा तो क्या होगा सेम रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बड़ा होगा तब ना, छोटा होगा तो कोई चेंजिंग नहीं। क्या करेंगे, 8वां किधर से निकालेंगे, दाएं से, बाएं से, आंसर हो गया एच। देखो नॉन इफेक्टेड का फॉर्मूला एक, नॉन इफेक्टेड का फॉर्मूला एक लिखा है। पीसी यदि छोटा हो जाए या बराबर हो जाए नॉन इफेक्टेड से तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लिखा है ना। वहां सही दिखा था, यहाँ पर गड़बड़। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। और मंडे से होगा वीवीआई प्रॉब्लम्स। ठीक है, लगभग 50-60 क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को वीवीआई प्रॉब्लम्स। और वो क्लास मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। क्या है, मंडे कहीं जाना है, एग्जाम है तो तुम लोग मंगलवार सोमवार को आओगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉर्डेड में देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, बाएं से 13 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया है, तो दाएं से 16वें के दाएं का 9वां। यहाँ पर क्या करें, इफेक्ट रेट कितना हो गया 13, नॉन इफेक्ट रेट कितना हो गया 13, दोनों 13-13 ही। अब पीसी निकालेंगे, दाएं से 16वें के दाएं का 9वां यानी कितना 7। पीसी आ गया 7। गड़बड़ी हो गया है क्वेश्चन भी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर पीसी का तुलना कर रहा है, यहाँ बाएं दिया, यहाँ दाएं दिया, दोनों क्या है अपोजिट है या सेम है, अपोजिट है। क्वेश्चन किसका हो गया नॉन इफेक्टेड का। पीसी का तुलना करेंगे नॉन इफेक्टेड से, छोटा हो गया ना, क्या होगा सेम रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। पूछ रहा है दाएं से, दाएं से 7वां निकालें, क्या करेंगे 27 माइनस 7 यानी 20, 20वां अक्षर टी, आंसर हो गया टी। क्लियर है, बन रहा है। अगला क्वेश्चन,
आ जाए।